हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ तक हम लोग मैथ में बना लिए थे, तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। और ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, तो आइए आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसी तरीके से और मेहनत करते रहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 नंबर बना लिए थे, 13 नंबर 5.1 एक्सरसाइज का। तो अब आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप लोग समझिएगा, देखिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और जो भी डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और ख़ुद से बनाने का ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो आप बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर नहीं बना हो तो यहाँ देखिएगा किस तरीके से बनता है। अगर बना लिए हैं तो मैच कीजिएगा, ठीक है, और जो नहीं बना है वो देखिएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो आप लोग देखिए, बिना देरी किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 नंबर तक तो हो गया था। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी फंक्शन वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 3, 4, 5 है और जिसमें 0 ग्रेटर दैन एक्स और 1 है ये, ठीक है। अब ये देखिए 1 ग्रेटर दैन एक्स लेस दैन 3 है और ये 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स ग्रेटर लेस दैन इक्वल टू 10 है। और इस पर हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी के बारे में बताना है, यानी कि कहाँ पर सातत्य है और कहाँ पर असातत्य है, मतलब सातत्य ये कहाँ पर होगा, ठीक है ना। इसके सातत्य के बारे में सिंपल सा चर्चा करना है। किसके बारे में चर्चा करना है, तो सातत्य के बारे में चर्चा करना है, ठीक है ना। तो आइए इसके सातत्य के बारे में, पूरा क्वेश्चन है जो सातत्य पर ही बेस्ड है, इसीलिए तो पूरा कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाएं सातत्य के बारे में, ठीक है ना। तब इस पर सब आज जो भी क्वेश्चन देखे 1 से 13 तक क्या यूज हो रहा था, सातत्य निकालने के लिए। तो आगे भी सातत्य ही निकालना है, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा बात है। आप लोग देखिए, अगर ये कह रहा है 0 से 1 के बीच है ये 3, और 3 है जो 4 है जो 1 से 3 के बीच है, और 5 जो है 3 से 10 के बीच है ना। अब इसका देखिए ग्राफ बनाते हैं। 1 मिनट, देखिए स्टार्ट करते हैं, पूरा एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पूरा एनर्जी के साथ एफर्ट लगाइए और समझिएगा। तो देखिए हम कह क्या रहे थे कि हम कह रहे थे जैसे ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 है, तो 3 है 0 और 1 के बीच, और 4 है जो 1 और 3 के बीच, और 5 है जो 3 और 10 के बीच, है ना। तो हम लोग पहले क्या बात करेंगे, पहले इसका फील लेने का कोशिश करते हैं ग्राफ के माध्यम से, फिर हम लोग फार्मूला के माध्यम से तो बनाएंगे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन में कैसे ये 3 ग्राफ 3 फंक्शन दिया हुआ है, जो इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। फील पहले करते हैं, तो फील कीजिए इसको। देखिए अगर हम बोल क्या रहा है 0, 1, 3, 3 और 10, यही 3 पॉइंट है। 0, 1, 1, 1 तो यहाँ 2 बार यूज हुआ, 3, 3 2 बार हुई, तो हम एक ही बार लिखेंगे, और 10 है, बस यही 4 पॉइंट ना यूज हुआ। अब देखिए कह रहा है 0 और 1 के बीच में क्या रहता है, 3, और 0 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल है, ठीक है ना। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो 0 को हमको यहाँ पर इस तरीके से क्लोज इंटरवल लेना है, जो कि हम हर बार बोलते आ रहे हैं, ऐसा क्लोज्ड। अगर यहाँ पर इक्वल नहीं रहता तो हम लोग किस तरीके से लेते, इस तरीके से लेते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल, और 1 तक जाना है, 0 से 1 तक यहाँ भी इक्वल है, तो इस तरीके से लेंगे, 1 भी इक्वल है, ठीक है ना। 0 और 1 के बीच है कितना, एफ एक्स बराबर 3। एक बात और सुनिए आप लोग, यही ना फंक्शन है 0 से 1 के बीच, एफ एक्स बराबर 3। अगर एफ एक्स बराबर 2x रहे तो ये तो फंक्शन ठीक है, लेकिन एफ एक्स बराबर कुछ अगर जैसे 3, 4, 5 कोई नंबर हो, 3 हो, जैसे यहाँ 3 दिया है, अगर एफ एक्स बराबर 10 हो, इस तरीके का अगर फंक्शन रहे तो इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अगर x के जगह कुछ भी रख दे, मान लीजिए x के जगह 10 रख दे, तो यहाँ पर कुछ मान बदलेगा नहीं ना, क्योंकि अगर x के जगह पर हम लोग 10 रखते हैं, यहाँ पर 10 रख भी दे तो ये 10 ही ना रहेगा। अगर x के जगह पर यहाँ पर मान लीजिए 2 रखते हैं तो क्या मान बदलेगा, नहीं ना, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन होता है, इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बदलता मान कब, इसमें देखिए मान बदलेगा। अगर f बराबर 2 रखेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर यहीं पर अगर हम लोग 3 रख दें, f3 क्या हो जाएगा, 2 × 3 तो 6,
मतलब कि अगर इधर x या कुछ वेरिएबल लगा रहेगा तब तो वैल्यू चेंज होगा, अगर कुछ लगा ही नहीं रहेगा तो कैसे चेंज होगा। तो इधर कुछ लगा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ नंबर है 3 4 10, तो वो एक क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना, उसका मान कभी नहीं बदलता, एक क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। और अगर इधर कुछ x लगा रहे, x हो गया, ठीक है ना, तो उधर देखिए अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। तो अगर 2 3 4 5 रखते तो इस तरीके वाला फंक्शन में क्या होता है, मान बदल जाता है। लेकिन 3 4 अगर 5 सिर्फ दिया रहे इस तरीके से तो क्या मान बदलेगा नहीं ना, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ भी दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, f(x) बराबर 3, तो f(x) बराबर 3 अगर x की जगह हम 3 रख दे, 4 रख दे, 10 रख दे, 20 रख दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा फंक्शन पर, नहीं ना, f(x) बराबर हमेशा क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। अगर हाँ 3 में कुछ मल्टीप्लाई रहता x या y कुछ भी तब हमारा मान बदलता, 3 की जगह अगर x मल्टीप्लाई रहता तो अगर x की जगह यहाँ भी रखते तो हाँ 1 मल्टीप्लाई होता, यहाँ x की जगह 2 रखते तो हाँ 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होता ना। जैसे f(x) बराबर यहाँ 3 है तो यहाँ तो x के मान कुछ भी रखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन f(x) बराबर 3x रहता तो क्या होता, यहाँ पर 2 रखते थे, यहाँ 3 × 2 मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ x के जगह 3 रखते तो 3 मल्टीप्लाई होता ना। तो इस तरीके के फंक्शन में अगर x मल्टीप्लाई हो या कुछ भी हो या फिर ऐड ही क्यों ना हो, अगर x ऐड भी रहेगा तो भी अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 ऐड होगा, तो भी मतलब सिर्फ नंबर हो 1 2 3 4 कुछ भी तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। और नंबर के अलावा जैसे x y z कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए तो क्या होगा, वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। ओके अब देखिए कह क्या रहे हैं कि f(x) बराबर हम लोग को 3 दिया हुआ एक कांस्टेंट फंक्शन है, कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। अब बोला है कि 1 से बड़ा इक्वल नहीं दिया हुआ है तो यहाँ क्या लेंगे, ओपन इंटरवल, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा, यहाँ भी ओपन है क्योंकि इक्वल नहीं दिया है। f(x) बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यही ना 4, यही तो दिया हुआ है। और देखिए 3 से क्लोज्ड बोला है और 10 से भी क्लोज्ड बोला है, f(x) बराबर 5, यही ना बोला है, ठीक है, 0 से 1, ठीक है, और ये दिया हुआ f(x) बराबर 3 दिया हुआ है और 1 से 3 के बीच दिया हुआ f(x) बराबर 4 क्लोज्ड ओपन, और यहाँ पर क्लोज्ड दिया हुआ f(x) बराबर 5। अब देखिए इस ग्राफ को अगर देखें तो हम लोग को क्या पता चलता है, इस ग्राफ को देखने से हमको ये पता चलता है कि 0 से 1 जाने पर तो कंटिन्यूटी है, यानी कि सातत्य है, यहाँ पर सातत्य है, कहाँ, 0 से 1 के बीच में है ना। लेकिन 1 पर टूट जाता है क्योंकि यहाँ से चल दे जाते हैं तो फिर पेन यहाँ उठाने का ज़रूरत पड़ता है। हम क्या बताए थे कि जहाँ भी पेन अगर ग्राफ में उठाने का ज़रूरत पड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, असातत्य बन जाता है। तो 1 पर पेन उठाएंगे फिर यहाँ से चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पेन उठाने का ज़रूरत पड़ा तो 1 पर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर असातत्य हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से चले फिर यहाँ से पेन उठाएंगे फिर यहाँ आएंगे, यानी यहाँ भी पेन उठाने का ज़रूरत कहाँ पड़ रहा है, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर भी क्या है, असातत्य, फिर 3 से डायरेक्ट 10 पर चले जाएंगे तो यहाँ तक तो ख़त्म ही हो गया फिर ग्राफ। तो हम लोग का असातत्य कहाँ आ रहा है, 1 पर और 3 पर, और बाकी 0 से 10 कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग का 0 से 10 तक तो ही ग्राफ डिफाइंड है, 0 से लेके 10 तक, उसके आगे नहीं जाना है हम लोग को क्योंकि उधर ग्राफ ही नहीं है, तो उधर आगे जाकर क्या करेंगे, और 0 से पीछे भी नहीं आना क्योंकि उधर तो ग्राफ ही नहीं है। तो 0 से 10 के बीच में रहना है, तो 0 से 10 के बीच में कहाँ कहाँ पेन उठाने का ज़रूरत पड़ रहा है, यहाँ चल रहे थे यहाँ पेन उठाएंगे फिर यहाँ आएंगे, यहाँ उठाकर यहाँ पेन रखेंगे ना, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे पेन फिर यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर एक बार 3 पर पेन उठाना पड़ रहा है, एक पर, तो 2 पॉइंट पर असातत्य है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ से। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, फॉर्मूला से बनाते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए इसको नोट नहीं करना था ग्राफ को, ठीक है ना, ये ऐसे नॉर्मली ग्राफ था। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम लोग को चेक क्या करना है, तो हम लोग को चेक करना है 1 पर एंड यहाँ चेक करना है 3 पर, और 0 और 10 पर क्यों नहीं चेक करना है, क्योंकि 0 से अगर आगे जाए या 10 से क्या है, 10 से छोटा ना बोला है, 10 से छोटा, तो 10 से छोटा या 0 से बड़ा जाए तो ग्राफ तो डिफाइंड है ही है और प्लस में सातत्य भी है, ठीक है ना।
फर्क कहाँ है, 1 और 3 पर देखने को मिल रहा है। तो 1 और 3 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 और 3 पर चेक कीजिए। तो 1 और 3 पर पहले हम लोग कहाँ चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो LHL निकालिए इसका। LHL निकालिए तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 से छोटा पर क्या दिया हुआ है, 1 से छोटा पर दिया हुआ है 3, डायरेक्ट सिर्फ 3 ही दिया हुआ है, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कल बात किए थे h का यूज करना, तो यहाँ पर आप लोग h यूज कीजिए या नहीं यूज कीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि h का यूज कहाँ होता है, sin x cos x mod x वैसे वाले फंक्शन में यूज कीजिए। हालांकि h हर जगह यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन sin x cos x जगह यूज कीजिएगा तो आप लोग का सही आंसर आएगा। बाकी इधर सिंपल क्वेश्चन जो बहुपद होता है उसमें आप लोग का टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, h यूज कीजिएगा तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को बता देते हैं। यहाँ भी h यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन, अगर h यूज कीजिएगा तो क्या होगा, x अगर टेंड कर रहा है 1 माइनस की ओर तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस h टेंड करेगा 0 की ओर। तो यहाँ अगर लिखिए कि LHL बराबर लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का 3 रहेगा, क्योंकि x तो यहाँ है नहीं, यहाँ 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा। तो कोई फ़र्क पड़ने वाला h है नहीं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो बड़े क्वेश्चन आते हैं sin x cos x उस सब में h यूज कीजिए। और हालांकि आप अगर h यूज सब क्वेश्चन में करते तो भी अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग ऐसे सिंपल करते हैं। तो सिंपल में क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया LHL। RHL का बात करते हैं। RHL क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, और ये RHL में 1 से बड़ा जाना है, 1 से बड़ा क्या दिया हुआ है 4, तो ये भी डायरेक्ट 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ भी चेक कर लेते हैं, fx बराबर 3 है कब, जब x बराबर 1 या 1 से छोटा हो, 1 के इक्वल भी हो या 1 से छोटा हो, तो 3 दिया हुआ है। तो यहाँ डायरेक्ट 1 रखेंगे तो 1 बराबर भी 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ मान बदलेगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ x कुछ लगा रहता तब ना 1 मल्टीप्लाई करते तब तो कुछ पता चलता है। यहाँ तो डायरेक्ट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL का मान 3 है, RHL का मान कितना 4, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग को क्या पता चलता है कि x बराबर 1 पर फलन सातत्य नहीं है, मतलब असातत्य है। चलिए पहला पार्ट क्लियर, x बराबर 1 पर क्लियर हो गया। अब x बराबर हम लोग कहाँ 2 पर चेक करें, सॉरी 2 पर नहीं 3 पर हम लोग को करना है। x बराबर 3 पर यहाँ से LHL निकालिए, LHL निकालिएगा तो लिमिट 3 को टेंड करना है हम लोग को, क्योंकि x बराबर 3 पर ही नहीं कर रहे हैं तो 3 की ओर टेंड करना है। तो 3 से अगर छोटा आते तो क्या है 4 दिया हुआ है, 4 ही ना 4। अब देखिए 4 ये डायरेक्ट हो जाएगा, RHL निकालिए, RHL क्या होगा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, ठीक है ना। तो 3 से बड़ा जाइए तो कितना दिया हुआ है 5। अब देखिए fx बराबर कितना 5, जब क्या हो जब x 3 हो, यही ना। x जिस पॉइंट पर हम लोग LHL निकाल रहे हैं, LHL की ओर टेंड कर रहा है, 3 की ओर टेंड कर रहा है, उस पॉइंट पर भी तो हम लोग को चेक करना है। तो x बराबर अगर 3 लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो इक्वल है नहीं 3 पर, तो यहाँ है इक्वल, तो x बराबर 3 लेते हैं तो क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना। तो यहाँ भी वही बात है कि 3 रखने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ LHL 4 आ रहा है, RHL 5 आ रहा है, LHL RHL नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सातत्य नहीं है। कहाँ पर सातत्य नहीं है, तो x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 1 और x बराबर क्या था 1 और 3 दोनों पर सातत्य नहीं है। हम लोग इसका सातत्य के बारे में चर्चा कर लिए। ये क्वेश्चन यही कहा था कि आप क्या कीजिए सातत्य के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग का बात यहाँ ख़त्म होता है और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। तो हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए मिटाते हैं इसको।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 भी वही कह रहा है कि क्या कीजिए आप सांतत्य के बारे में चर्चा कीजिए। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 2x x लेस देन 0 और 0 दिया हुआ है कहाँ 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 1, ठीक है ना। और 4x दिया हुआ है कब, जब x ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, यही ना दिया हुआ है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं 2x 0 4x और x लेस देन 0 दिया हुआ है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1 और x जो है 1 से बड़ा है, यही ना। तो हम लोग देखिए इसमें कहाँ बात करेंगे 0 से छोटा का बात कर रहे हैं। देखिए एक बार ग्राफ देखिए आप लोग 0 1 का बात किया है ना, 0 से बोल रहा है छोटा, यानी 0 पर ओपन इंटरवल लिया है क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो ओपन। यहाँ देखिए इस तरीके से 0 से छोटा चले गए और 0 से 1 बोल रहा है क्लोज लेने, क्योंकि 0 के भी इक्वल है 1 के भी इक्वल है, तो यहाँ से 0 1 आ गए। अब देखिए x जो है 1 से बड़ा है ओपन, ठीक है, इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ से 0 छोटा चले जा रहे थे, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर तो सांतत्य है ही है। हाँ, यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पेन उठाने का जरूरत पड़ेगा x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर उठाने का जरूरत पड़ रहा है पेन, ठीक है ना। और देखिए इधर भी अगर 1 से बड़ा चले जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सांतत्य। तो हम लोग को कहाँ चेक करना होगा 0 पर और 1 पर चेक कर ले कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो पता चल जाएगा, यही ना। तो आइए चेक करते हैं। ये ग्राफ नहीं था, क्योंकि अगर ग्राफ x और y का मान रखेंगे तब ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये एक ऐसी थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए कि कहाँ कैसे क्या हो रहा था, तो नंबर लाइन पर थोड़ा सा आप लोग को बता रहे थे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ नहीं था, ग्राफ इस तरीके से थोड़ा बनेगा, ग्राफ तो बनेगा x y का मान रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग सॉल्यूशन LHL निकालिए। कहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं, पहले 0 पर चेक करते हैं। तो अगर हम लोग 0 से छोटा का बात कर रहा है तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस क्या दिया हुआ है 2x, 0 छोटा 2x दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए यहाँ डायरेक्ट h का यूज करें या नहीं यूज करें, बोलिए आप लोग h का यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, तो 2 इंटू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0। देखिए अगर h का यूज करते तो क्या होता, यहाँ पर h का यूज करते तो x टेंड टू 0 माइनस है, तो x बराबर क्या हो जाता, x बराबर हो जाता 0 माइनस h, और ये 0 माइनस एच को माइनस एच लिखते हैं और h टेंड करता 0 की ओर। तो LHL क्या लिखते हैं, LHL लिखते हैं लिमिट h टेंड टू 0 और 2x की जगह माइनस एच लिखते हैं, क्योंकि x की जगह माइनस एच है। ये क्या आ जाता है लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है ना, माइनस 2h, h की जगह 0 रखते, यहाँ भी 0 आता। तो इस तरीके से आप लोग को करना है h में अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए RHL निकालते हैं। RHL में क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से बड़ा जाना है, 0 से बड़ा जाना है, तो डायरेक्ट इसमें 0 दिया हुआ है, यही ना है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं तो गलत ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ 0 का, तो 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, f(x) बराबर 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिए 0 0 इक्वल हो गया, अब f(x) बराबर कितना 0 है, अगर क्या x बराबर 0 हो, क्योंकि यहाँ इक्वल, यहाँ तो इक्वल नहीं लगा हुआ, यहाँ इक्वल लगा, अगर x बराबर 0 हो तो क्या दिया हुआ है, x बराबर 0 हो तो 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब कहिएगा x बराबर 1 पर भी तो 0 दिया हुआ है, x बराबर 0 पर भी 0 दिया हुआ है, क्योंकि बराबर यहाँ भी लगा हुआ है, बराबर यहाँ भी लगा हुआ है, दोनों जगह बराबर है ना। तो x बराबर 0 पर भी 0 है, x बराबर 1 पर भी 0 है, तो हम लोग कहाँ लेंगे, तो हम लोग पहले चेक कर रहे हैं 0 पर ना, तो हम लोग 0 पर ही बात करेंगे, x बराबर 0 वाला पर बात करेंगे, x बराबर 1 पर जब बात करेंगे आगे तो उस पर भी देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर यहाँ, x बराबर यहाँ, x बराबर 0 पर। तो हम लोग x बराबर 0 पर कितना मान दिया हुआ है 0 दिया हुआ, तो इसी का ना अभी बात करेंगे, 1 का तो भी बात ही नहीं कर रहे। तो देखिए अगर यहाँ 0 रखते तो 0, LHL RHL का मान भी 0 है और प्लस में f ऑफ 0 का भी मान कितना है 0 ही है, इसका मतलब क्या हुआ सांतत्य है, ठीक है, सांतत्य है कहाँ x बराबर 0 पर। अब हम लोग कहाँ चेक करेंगे, x बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका LHL निकालिए, x बराबर 1 पर LHL निकालिए, तो क्या आएगा लिमिट x को टेंड कराना है 1 माइनस 1 से छोटा पर क्या है 0 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ 0 लिखिए। RHL क्या है लिमिट
एक्स टेन टू 1 प्लस, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है 1 से बढ़ा जाता है 4x, 4 इंटू 1 कितना 4, LHL RHL इक्वल है नहीं ना। अब देखिए इसका fx बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है ना, जब x बराबर 1 हो, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ नहीं है 1 पर। अब चेक कर रहे तो 1 का बात कर रहे हैं इक्वल वाला, पहले 0 का बात करें तो 0 का इक्वल देख रहे थे, अब 1 का इक्वल देख रहे तो 1 इसमें तो इक्वल है नहीं, इसमें इक्वल है। तो अगर x1 हो तो कितना fx बराबर 0 दिया हुआ है ना, fx बराबर 0, जब x बराबर 1 हो तो यहाँ 1 रखिए तो 0 आएगा, ठीक है ना। इससे हम लोग को पता चलता है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है 0 है और 4 है, इक्वल नहीं है तो असांतत्य है, असांतत्य है, असांतत्य है कहाँ पर, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का क्वेश्चन कितना नंबर है, ये 15 नंबर भी सॉल्व होता है, जहाँ पर क्या कह रहा है कि x बराबर 1 पर असांतत्य है और x बराबर 0 पर सान्तत्य है, ठीक है ना। तो ही बोल रहा था सान्तत्य के बारे में चर्चा कीजिए, तो कर दिए चर्चा कि कहाँ पर सान्तत्य है कहाँ पर असांतत्य है, सब बता दिए इसको। 14 15 नंबर तो सॉल्व कर दिए। अब देखिए 16 नंबर नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए मिटाते हैं। ये सॉल्व हम लोग कर रहे थे 5.1 एक्सरसाइज है, आप लोग का इतना भी पता है ना कि ये भी भूल गए, ठीक है ना। देखिए 16 नंबर क्या है, fx बराबर -2 2x और 2 क्या है, x लेस देन इक्वल टू -1 -1 ग्रेटर देन x इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1। अब देखिए यही ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 के इक्वल या उससे छोटा आते तो -2 फंक्शन दिया हुआ है, 2x कब दिया जब -1 और 1 के बीच रहते हैं, जहाँ 1 क्या लगा हुआ इक्वल लगा हुआ, ठीक है, और 1 से ग्रेटर देन क्या रहता है 2। देखिए क्या है -1 है 1 है और क्या है 1 है, -1 1 दो ही पॉइंट है। अब देखिए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं -1 से आप छोटा आ जाइए क्लोज्ड, तो छोटा आ जाइए तो क्या है fx बराबर -2 है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, यही ना है। अब देखिए -1 से 1 के बीच आ जाइए, -1 में ओपन और 1 में क्लोज्ड, क्या है fx बराबर 2x है और 2 1 से बढ़ा जाते हैं तो क्या है fx बराबर 2 है। अब देखिए हम लोग को क्या चेक करना है, -1 से तो सान्तत्य है ही है और 1 से बढ़ा जाते तो सान्तत्य है ही, क्योंकि उधर आगे चला जाता है। लेकिन -1 पर देखिए ग्राफ टूट रहा है, एक यहाँ आ रहा है तो एक यहाँ आ रहा है, और 1 पर भी एक यहाँ आ रहा है तो एक यहाँ आ रहा है। तो -1 और 1 पर ग्राफ टूट रहा है तो हम लोग को कहाँ चेक करना होगा, -1 और 1। आप लोग इतना तो कीजिएगा नहीं एग्जाम में, तो डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देख लीजिए -1 एक पॉइंट दिया हुआ, दो सेम है ना, तो सेम रहे चाहे ना, यहाँ पर जो अलग अलग पॉइंट रहे उसी पर चेक करना होता है। एक -1 पर चेक कर लीजिएगा और यहाँ से देख लीजिएगा कि एक 1 है तो 1 पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा लिमिट LHL निकालिए, सिंपल सा हम लोग चेक कर रहे हैं -1 पर, x बराबर -1 पर, तो लिमिट x टेंड टू -1 माइनस, ठीक है ना, इसको सही से लिखते हैं, -1 की ओर टेंड कर रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है 1 से छोटा पर -2 दिया डायरेक्ट फंक्शन, तो ये -2 हो जाएगा। h का यूज आप लोग कीजिए या नहीं कीजिए, जैसे भी करना कीजिए, हम जैसे बना रहे हैं देखिए, ठीक है ना, आप लोग h का यूज कर सकते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 नहीं -1 प्लस, ठीक है ना, -1 से अब बढ़ा जाते हैं तो 2x दिया हुआ है तो 2 इंटू -1, यही ना होगा, क्योंकि -1 से टेंड करा रहे हैं तो ये हो जाएगा
-2 होगा ना, 2 × -1 -2। अब देखिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है -2, जब x बराबर -1 हो, x बराबर -1 क्योंकि यहाँ तो इक्वल है नहीं, यहाँ इक्वल है तो -2, तो f -1 -2 ही रह जाएगा, यानी LHL का भी -2, RHL का भी -2 और f(-1) तीनों पर ही क्या है, इक्वल है। मतलब क्या कि x बराबर 1 पर क्या है, सांतत्य है x बराबर -1 पर, x बराबर 1 नहीं, x बराबर -1 पर क्या है, सांतत्य है। बात इतना समझ में आया। अब x बराबर 1 पर चेक करते, तो आइए देखिए x बराबर 1 पर क्या होगा। x बराबर 1 पर होगा LHL निकालिए। LHL क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू 1 प्लस, सॉरी LHL नहीं निकाल रहे तो 1 माइनस होगा, तो 1 से छोटा आते हैं तो 2x, तो 2 × 1 क्या होगा 2। RHL निकालिए। RHL में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड टू 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस में 1 से बड़ा 2, तो डायरेक्ट यहाँ 2 आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन f(x) बराबर 2, ठीक है ना। अब देखिए f(x) बराबर कितना दिया हुआ है 2x, जब x बराबर 1 हो, x बराबर यहाँ देखिए यहाँ तो इक्वल लगा हुआ नहीं है, यहाँ इक्वल लगा है तो x बराबर 1 पर 2x दिया हुआ है, तो 1 लिखेंगे, 2 × 1 कितना 2। अब देखिए LHL RHL इक्वल है ना, LHL RHL इक्वल है और प्लस f1 भी इक्वल है, तो LHL RHL प्लस f(1) तीनों ही इक्वल है, तो क्या होगा, तीनों ही इक्वल है तो क्या होगा, सांतत्य होगा। सांतत्य होगा x बराबर 1 पर, तो ये ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं पर डिसकंटिन्यूअस आ ही नहीं रहा। तो आप लोग नोट कीजिए फटाफट। अब हम लोग देखिए 17 नंबर बनाते हैं, ठीक है ना, फटाफट आप लोग नोट कीजिए बिना देरी किए हुए। चलिए मिटाते हैं अब। सत्रह नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप निकालना है किस में, वो A और B में, A और B के बीच आप क्या कीजिए, रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध। A और B के बीच क्या निकालिए, संबंध निकालिए। जहाँ कह रहा है कि फंक्शन जो दिया है आपका, फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो f(x) बराबर दिया हुआ है ax + 1 और bx + 3, ठीक है ना। अगर x < 3 हो और ये greater 3 हो, ठीक है ना। जब x < 3 हो तो ax + 1 है और b है जो bx + 1 है, bx + 3 जो है x greater 3 पर है, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअस बोल दिया है कि एट कंटिन्यूअस कहाँ, x बराबर 3 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब सांतत्य है, कहाँ सांतत्य है, x बराबर 3 पर, ठीक है ना। तो a और b के बीच आप क्या कीजिए, रिलेशनशिप संबंध स्थापित कीजिए। जहाँ x + 1 3 से बड़ा हो तो, या इक्वल हो, या 3 से बड़ा हो तो bx + 3 और सांतत्य x बराबर 3 पर। तो a और b में हम लोग को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है कि क्या होगा संबंध a और b में। तो आइए देखते हैं। पहले क्या करना है, LHL निकालना है इसका भी। देखिए LHL क्या होगा, LHL हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू 3 पर ना, कंटिन्यूअस बोला है तो हम लोग 3 पर ही माइनस लेते हैं। तो 3 पर माइनस लेंगे तो 3 से छोटा क्या है, ax + 1 दिया है ना फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर 3 a तो a हो जाएगा, a कांस्टेंट है, और x की जगह 3 रखिए +1 क्या हो जाएगा 3a + 1, यही ना होगा। RHL निकालिए। RHL क्या होगा, RHL होगा लिमिट एक्सटेंड टू 3 प्लस, यही ना होगा, 3 से आगे बढ़ना है तो bx + 3 होगा। अब b × 3 + 3 यानी कि 3b + 3 होगा, यही ना। bx + 3 3 से बड़ा तो bx + 3 3b + 3। अब देखिए
एफ एक्स बराबर क्या होगा, 3 से छोटा या 3 के इक्वल है, तो ए एक्स प्लस 1 दिया हुआ। कब, जब x बराबर 3 हो, 3 से छोटा वाला LHL निकाल ही लिए। जब x बराबर 3 हो तो x प्लस 1 दिया हुआ, तो 3 रखिए, 3x प्लस 1। अब हम लोग का कंटिन्यूअस कब होता है, क्योंकि बोल दिया कि कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तभी ना हम लोग a और b का मान निकालेंगे। तो ये बोल दिया कि आप ये है क्या, x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूअस है, तो हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, LHL RHL और F3 तीनों इक्वल होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला बोल चुका है। कंटिन्यूअस का मतलब ये चीज़, कंटिन्यूअस का ही ना मतलब होता है कि तीनों इक्वल हो, तो क्वेश्चन वाला खुद बोला है कि ये तीनों क्या है, इक्वल है। कंटिन्यूअस बोल दिया मतलब हम समझ गए कि ये क्या है, इक्वल है। अब देखिए कंटिन्यूअस बोल दिया, कंटिन्यूअस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि ये तीनों इक्वल होता है, तभी तो कंटिन्यूअस वहाँ पर आता है 3 पर, तो ये इक्वल है। अब देखिए LHL हम लोग का कितना आया, 3a प्लस 1। अब देखिए RHL कितना है, 3b प्लस 3, यही ना है। अब देखिए f ऑफ 3 कितना है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 होगा, सॉरी यहाँ 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1 होगा ना, a तो a ही रहेगा, तो यहाँ देखिए 3a प्लस 1 यही ना होगा। अब ये और ये तो सेम ही है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों सेम है, तो ये और ये उठा लीजिए, ये और ये देखिए 3a प्लस 1, अगर ये दोनों सेम है तो कोई बात नहीं है, 3a प्लस 1 उठाइए और एक 3b प्लस 3 उठाइए। अब देखिए क्या करना है, 3a और देखिए यहाँ तो प्लस होगा, 3b प्लस 3, 1 को यहाँ ले आइए माइनस में, क्या हो जाएगा 3a प्लस 3a इक्वल 3b, और 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 2 होगा ना। अब देखिए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 3a, b को इधर लाइए तो 3 माइनस में होगा 3b 2, अगर 3 को कॉमन लेते हैं तो a माइनस b बराबर 2 होगा ना। क्या किए कि यहाँ 3a है, यहाँ देखिए एक ही बार सब कर देते हैं ज़्यादा, क्योंकि जगह नहीं है तो शॉर्टकट में थोड़ा बनाएंगे ज़्यादा होगा। 3a है ना, 3b को इधर लाइए माइनस 3b, ये 3 होगा, और 1 को इधर लाइए, 3b को इधर लाइए और 1 को उधर ले जाइए, ठीक है ना। अब देखिए 3 कॉमन लीजिए तो a माइनस बी आएगा, और 3 में से एक जाएगा तो 2, a माइनस बी इधर हो गया, और इधर 2 गुना में 3 तो भागा में, और देखिए a क्या हो जाएगा 2/3 इधर है, और b जाएगा इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, यही संबंध हो गया। a और b के बीच में क्या संबंध है, a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ जो है 3b को इधर लाएं और 1 को उधर भेजे तो माइनस में गया, और 3a और माइनस 3b 3 कॉमन लिए तो a माइनस बी, और 3 में से गया तो 2 a माइनस बी। अब ये 2 है इधर तो 3 गुना में तो भागा में जाएगा तो 2/3 होगा, और a माइनस बी है तो b माइनस में तो उधर प्लस में चल जाएगा, तो a बराबर 2/3 प्लस b होगा, ठीक है ना। इतना आप लोग को समझ में आया होगा, यही संबंध निकल गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व, और ये हो गया आंसर, आप लोग नोट कीजिए। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे थे कि 18 नंबर क्वेश्चन बना रहे थे, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, 17 नंबर तक तो हम लोग 17 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, तो 18 नंबर हम लोग को बनाना है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। और लेमडा का वैल्यू निकालना है, कह रहा है कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का किस वैल्यू के लिए x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, x बराबर 1 पर, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। तो देखिए कह रहा है सिंपल सा क्वेश्चन कि लैम्डा का क्या वैल्यू ऐसा निकाले कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या बन जाए कंटिन्यूअस, प्लस लैम्डा का क्या वैल्यू निकाले कि x बराबर 1 पर भी ये कंटिन्यूअस बन जाए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है, x बराबर 0 पर x बराबर 1 पर पूछा है कि लैम्डा का हम क्या वैल्यू निकाले कि x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस बन जाए, और लैम्डा का क्या वैल्यू निकाले कि x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस बन जाए। क्या था सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इतना सा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि लैम्डा का क्या वैल्यू निकाले कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस बन जाए, ठीक है ना। क्या बन जाए, x बराबर 0 पर सान्तत्य बन जाए, कंटिन्यूअस का मतलब सान्तत्य, x बराबर 0 पर सान्तत्य बन जाए, क्या हो लैम्डा का क्या ऐसा वैल्यू निकाले। और फिर कह रहा है कि x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है तो उसका लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि x बराबर 1 पर क्या हो सान्तत्य हो। सिंपल सा बात है,
सॉल्यूशन निकालिए। हम लोग पहले x बराबर 0 पर बात करते हैं। तो LHL निकालिए। LHL में क्या कीजिए, तो लिमिट निकालिए, x टेंड टू 0 माइनस कीजिए, और 0 माइनस पर हम लोग का फंक्शन दिया x स्क्वायर माइनस 2x, सही ना, 0 से माइनस 0 छोटा। अब देखिए 0 का यहाँ लैम्डा कीजिए और लैम्डा और 0 यहाँ पुट कीजिए, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, समझ रहे हैं कि 0 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, सिंपल सा 0। अब देखिए सिंपल सा 0 यहाँ हो गया। अब RHL निकालिए। RHL क्या होगा, RHL हो जाएगा, अरे यार RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस 0 से बड़ा क्या है 4x प्लस 1 है, यहाँ भी 4 इंटू 0 प्लस 1 पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ LHL कितना है 0 है, RHL कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या निकालते हैं, उस पॉइंट पर भी तो चेक करना है। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए fx बराबर यहाँ क्या है, x बराबर 0 पर ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 भी, तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा ये 0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, क्या आ जाएगा 0। और देखिए x बराबर 0 पर ये फंक्शन दिया था, तो हम लोग का देखिए LHL आया 0, RHL 1 आया, और f ऑफ 0 पर 0 आया। तो हम लोग को पता चलता है यहाँ से कि LHL इक्वल नहीं है RHL के। मतलब क्या, कि मतलब असांतत्य है। मतलब क्या है, असांतत्य है, कहाँ पर, x बराबर 0 पर। यानी कि लैम्डा का ऐसा कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए जहाँ पर x बराबर 0 पर असांतत्य ही आएगा। तो लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर लैम्डा का कोई मान नहीं है, लैम्डा का कोई मान नहीं है जिस पर यह फलन x बराबर 0 पर सान्तत्य हो। सुनिए, अब लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू, यहाँ सिंपल सा पहले LHL समझे, RHL समझे। LHL RHL इक्वल नहीं आया, मतलब क्या हुआ, LHL RHL इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, असांतत्य आ गया, असांतत्य आ गया। और क्वेश्चन क्या बोला था कि लैम्डा का ऐसा वैल्यू आप निकालिए कि x बराबर 0 पर क्या है, सान्तत्य है। क्वेश्चन बोला था कि लैम्डा का आप ऐसा वैल्यू निकालिए, लैम्डा का आप ऐसा वैल्यू निकालिए जिस पर x बराबर 0 पर सान्तत्य आए। लेकिन हमारा क्वेश्चन ही x बराबर 0 पर आंसर क्या आया, असांतत्य। आंसर क्या आया, असांतत्य। आंसर अगर असांतत्य आया मतलब क्या है कि लैम्डा का ऐसा हम कोई वैल्यू ही नहीं निकाल सकते जिस पर क्या हो, x बराबर 0 पर सान्तत्य हो, ठीक है ना, कि x बराबर 0 पर हमारा फलन ही क्या आ गया, असांतत्य आ गया। अगर x बराबर 0 पर फलन असांतत्य आ गया तो हम लैम्डा का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं निकाल सकते जिस पर हम लोग बता सके कि ये सान्तत्य हो। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, a और b में रिलेशन फाइंड कीजिए, जहाँ पर हमारा क्या था, x बराबर 3 पर सान्तत्य था, ठीक है ना। लेकिन इस पर हम लोग का पता ही नहीं चलेगा लैम्डा का क्या है सवाल वैल्यू निकाले, क्योंकि बोला था सान्तत्य पर, यहाँ आंसर आया असांतत्य। क्वेश्चन बोला था सान्तत्य पर, आंसर आ गया असांतत्य। तो हम लोग का सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिस पर फलन क्या हो, असांतत्य, बोलो सान्तत्य हो। लैम्डा का कोई मान नहीं है जिस पर यह फलन x बराबर 0 पर सान्तत्य हो। पहला पार्ट हम लोग का x बराबर 0 क्लियर होता है। x बराबर 1 पर चेक करते हैं, चलिए इसको नोट कीजिएगा फटाफट। अब देखिए हम लोग x बराबर 1 पर बात करते हैं। देखिए अब x बराबर 1 पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, LHL निकालिए। LHL, अब देखिए यहाँ बात सिंपल सा है कि 0 छोटा बोला था, एक 1 से बड़ा बोला था, 1 से बड़ा और 0 से छोटा। अब हम लोग को कहाँ चेक करना है, सॉरी यहाँ भी ये था, एक बोला था 0 से बड़ा, एक 0 को लेकर, जैसे कि ये 0 के इक्वल था तो एक ऐसे था ना ग्राफ ऐसे, और एक था 0 को ओपन लेके इस तरीके से था। अब हम लोग को 1 पर चेक करना है, तो 1 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, यहाँ ना आएगा, 0 के बाद आता है 1। तो अगर 1 को अगर राइट साइड से अप्रोच करे तो 0 से बड़ा ही ना रहेगा, अगर लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करे तो 1 माइनस, और अगर राइट साइड से अप्रोच करे तो 1 प्लस, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। 1 को अप्रोच करे, क्योंकि हम लोग को अब 1 पर चेक करना है, तो 1 पर चेक करना है मतलब 1 को राइट साइड से अप्रोच करे 1 प्लस, या 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करे 1 माइनस,
क्या होगा, 0 से ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला यूज करेंगे। यहाँ पर फंक्शन हमेशा लेफ्ट में भी यही यूज करेंगे, राइट में भी यही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा 0 से बड़ा, हम लोग को 1 पर चेक करना है। 1 पर चेक करना मतलब कि 0 से तो 1 बड़ा ही होता है। तो हम लोग का कौन सा फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग को 1 पर चेक करना है। 1 कहाँ आएगा, 0 के बाद ही तो आता है। तो 0 के बाद ही आता है, तो हम लोग को यही ना फंक्शन यूज करेंगे। ये तो 0 छोटा हो जाएगा, तो 0 छोटा में 1 यूज होता है नहीं ना। देखिए लिमिट x टेंड टू 1 माइनस। अब देखिए 1 माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में ये नहीं समझ लीजिएगा कि 0 छोटा वाला, 0 से छोटा हो जा रहा है। हम लोग को क्या अप्रोच करना है, 1 माइनस का मतलब जस्ट 1 के बगल में ही है, यानी कि ये कहाँ समझ लीजिए कि एक तरह से 1 ही है। अगर ये 1 है तो 0 से बड़ा ही ना आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो 4x + 1 ना यूज करेंगे। ये सब आप लोग डाउट नहीं आ जाना चाहिए कि आप लोग डाउट में ये कर दीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा। हम लोग को बोला है क्या, 1 माइनस बोला है, यानी कि 1 के जस्ट मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, जस्ट 1 के बगल में होगा। और जस्ट 1 के बगल का मतलब 0 से तो बड़ा ही ना होगा, 0 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात। तो 4 × 1 + 1 कितना होगा, 5। RHL निकालिए इसका, RHL कितना होगा, RHL होगा लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, इसमें भी फंक्शन 1 वाला ही यूज करेंगे, ये वाला ही। अब देखिए 4 × 1 + 1 कितना होगा, 5। अब देखिए इसको चेक करना है हम लोग को कहाँ, 1 पर भी तो चेक करना है। तो 1 पर भी यही आ जाएगा 4x + 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x बराबर 1 पर तो भी यही फंक्शन आएगा, x बराबर 2 पर भी यही फंक्शन आएगा। क्योंकि 0 से बड़ा बोल दिया तो कहीं भी आप ले लीजिए 1 2 3, ठीक है। नहीं तो 1 पर भी फंक्शन यही आएगा। तो हम लोग को 1 पर चेक करना था, तो 1 पर भी चेक करेंगे। 4 1 + 1 कितना आएगा, 5। मतलब हम लोग का सिंपल सा पता चल गया कि LHL RHL और क्या f(1) तीनों पर क्या है, इक्वल है। इससे ये पता चलता है कि ये सांतत्य है। कहाँ पर, यह फलन x बराबर 1 पर सांतत्य है लेम्डा के सभी। लेम्डा का कोई वैल्यू आया नहीं, आप लेम्डा का यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सभी पर सांतत्य होगा लेम्डा के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए, मान मतलब वैल्यू। यह फलन x बराबर 1 पर सांतत्य है लेम्डा का, आप कोई भी वैल्यू डालिए, क्योंकि लेम्डा का यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं निकला। तो लेम्डा मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। पहला कुछ आंसर आया था, जस्ट अपोजिट आया था इसका। क्या आया था कि आप लेम्डा का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं ले सकते जिस पर x बराबर 0 पर सांतत्य हो, क्योंकि उसका आंसर जैसे यहाँ सांतत्य आया, उसका क्या आ गया था, असांतत्य। उसका LHL RHL इक्वल नहीं हुआ था। तो पहले वाला में x बराबर 0 पर क्या हुआ था कि लेम्डा का ऐसा हम वैल्यू ही नहीं निकाल सकते जिस पर x बराबर 0 पर वो सांतत्य हो, असांतत्य आ गया था उसका आंसर। और इसमें क्या हुआ कि लेम्डा का आप कोई भी वैल्यू निकालिए x बराबर 1 पर ये सांतत्य होगा। लेम्डा बराबर 2 ले लीजिए, लेम्डा बराबर 4 लीजिए, क्योंकि लेम्डा का मान ही नहीं निकला। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि लेम्डा का आप कोई भी मान ले सकते हैं। लेम्डा का मान 2 लीजिए, 4 लीजिए, 6 लीजिए, 8 लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लेम्डा का कुछ भी मान लीजिए तो क्या आएगा, यह सांतत्य ही आएगा। लेकिन x बराबर 0 पर क्या हुआ था, x बराबर 0 पर यह हो गया था कि लेम्डा का वैल्यू ही आप नहीं ले सकते कुछ भी। लेम्डा का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगा जिस पर ये क्या है, सांतत्य है। उसका आंसर ही असांतत्य आ गया था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए, 18 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया, 18। अब हम लोग का 19 20 जो है अगले लेक्चर ये 7 है, और लेक्चर 8 में हम लोग करेंगे कहाँ, 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 18 नंबर तक कंप्लीट किए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। सोचिए कहाँ स्टार्ट किए थे, 5.1 से 1 से हम लोग 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, प्लस में कंसेप्ट क्लियर किए हैं बहुत सारा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए। इस तरीके से हम लोग आज क्लास एंड करते हैं, आगे पढ़ते रहिए। और 19 नंबर 20 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, और आगे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो फिर यहाँ देखिएगा ये। ठीक है, जो भी डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, आप लोग कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आप लोग को मिलेगा। ठीक है, ओके।